हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था और इसमें कुछ बेसिक चीज़ें जानी थी, जैसे कि एंगल का मेजरमेंट जो है अभी तक हम डिग्री में किया करते थे, लेकिन लास्ट क्लास में हमने जाना कि एंगल को हम रेडियन में भी मेज़र कर सकते हैं। रेडियन का मतलब क्या होता है ये बताया था हमने। इसके साथ ही साथ जो है रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या होता है, एक दूसरे से कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है और डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ये हम लोग ने लास्ट क्लास में सीखा था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है अभी तक हम लोग ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के पढ़े हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये हुआ जैसे हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, इन सब की वैल्यू जो है हमने सीखी है। थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 90, मतलब 0 से 90 के बीच में हमने इनके बारे में पढ़ा है। 0 से 90 के बीच के कोई भी एंगल, जैसे 0 डिग्री हो गया आपका, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया और 90 डिग्री हो गया, इन सब एंगल्स के हमने साइन, कॉस, टैन, इनकी वैल्यूज जो है पिछले क्लास में हमने पढ़ी है। अब इस क्लास में हम लोग जो है एनी वैल्यू ऑफ थीटा की, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, इन सब की वैल्यू हम निकालेंगे थीटा की किसी भी वैल्यू पे, और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू ली जाएगी, एंगल जो लिया जाएगा वो रेडियन में लिया जाएगा। जैसा कि अब हमने लास्ट क्लास में बताया था कि अब हम लोग एंगल का जो मेजरमेंट करेंगे वो रेडियन में करेंगे, यानी कि अब हम लोग जो थीटा की वैल्यू लेंगे वो किस में लेंगे, रेडियन में लेंगे। जैसा कि हमने बताया था पिछली क्लास में आपको, 2 पाई इज इक्वल टू एक कंप्लीट एंगल होता है और कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि पाई इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री हो जाता है। ऐसे ही हमने आपको कुछ रिलेशन बताए थे कि जैसे 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा, 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 3 हो जाएगा, 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 4 हो जाएगा और 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 6 हो जाएगा। ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में पढ़ी है। अब जैसे कि हमने देखा थीटा की एनी वैल्यू पे, अब जो थीटा की वैल्यू होगी, थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई, एक कंप्लीट एंगल के बीच में जो है हम इसको पढ़ेंगे। अब जो है, क्योंकि जब एक कंप्लीट एंगल होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि जो रेशियोज हैं आपके साइन, कॉस, टैन, इन सब की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आए। इसको हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक सर्किल है जिसका रेडियस a है, तो जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 टू a, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे जो एंगल होगा वो 0 से लेके पाई बाई 2 हो जाएगा, 1/4। फिर यहाँ से थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 से पाई हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई से 3 पाई बाई 2 हो जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में 3 पाई बाई 2 से जो है वो 2 पाई हो जाएगा। तो ये एक कंप्लीट सर्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से एंगल जो है क्वाड्रेंट वाइज जो है इस तरीके से मूव करता है। 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल थीटा की वैल्यू होगी, पाई बाई 2 से पाई ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगी, पाई से 3 पाई बाई 2 ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगी और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। तो
तो जैसे आपको जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, सेम उसी तरीके से इसे 4 क्वाड्रेंट में हमने डिवाइड कर लिया। अब जो बेसिक सा फंडा होता है कि साइन की जो वैल्यू होती है, जैसे हम साइन की बात करते हैं, साइन थीटा की, तो साइन थीटा की वैल्यू जो है, इसे साइन 0 की वैल्यू जो है वो 0 होती है और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू जो होती है 1 होती है। इसी तरीके से साइन पाई की जो वैल्यू होती है वो भी 0 डिग्री होती है और साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू -1 होती है। उसके बाद साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है। तो हम अगर ऑब्जर्व करें तो साइन 0 की वैल्यू 0 डिग्री है और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू जो है 1 है। यानी कि पहले क्वाड्रेंट में क्या देख रहे हैं, 0 से लेके पाई बाय 2 तक में साइन रेशियो यानी साइन थीटा की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है। फिर उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम आ रहे हैं तो साइन पाई की वैल्यू 0 है, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 है और साइन पाई की वैल्यू 0 है। यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई बाय 2 से लेके पाई तक जो साइन की वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पाई की वैल्यू 0 है और 3 पाई बाय 2 की वैल्यू -1 है। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में भी साइन की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो साइन 2 पाई की वैल्यू 0 हो जा रही है और साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू -1 है। यानी कि -1 से 0 ये इंक्रीज कर रही है। तो हम क्या देख रहे हैं, साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रही है, सेकेंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज कर रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में डिक्रीज कर रही है और फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रही है। तो लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू है साइन की वो 1 है और जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है। यानी कि साइन की वैल्यू हमेशा, साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से -1 के बीच में होगी। यानी कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -1 होगी और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो साइन की वैल्यू जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है आपका पॉजिटिव है 0 से 1 के बीच में, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका 1 से 0 के बीच में पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 0 से -1 के बीच में नेगेटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में -1 से 2 पाई के बीच, -1 से 0 के बीच में नेगेटिव है। यानी कि फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकेंड में पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में नेगेटिव। ये तो आपका साइन का हो गया। अब ऐसे ही अगर हम कॉस का देखें, कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस 0 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 और cos पाई बाय 2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। इसी तरीके से cos पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है -1 और cos 3 पाई बाय 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0 और cos 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो यहां से इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है, यानी कि cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम है 1, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। यानी कि cos थीटा की वैल्यू भी मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम -1 होती है। यानी कि इसकी वैल्यू भी इंक्रीज और डिक्रीज करती है 1 से लेके -1 के बीच में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू 1 से 0 तक डिक्रीज करेगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में 0 से -1 तक डिक्रीज करेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में -1 से 0 तक जो है इंक्रीज करेगी और फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 से 1 तक इंक्रीज करेगी। तो इस तरीके से cos की वैल्यू जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज कर रही है, सेकेंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज कर रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रही है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी इंक्रीज कर रही है।
यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है 1 से 0 के बीच, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है 0 से -1 के बीच, थर्ड क्वाड्रेंट में -1 से 0 के बीच निगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में -1 से लेके 0 के बीच में, सॉरी 0 से लेके 1 के बीच में पॉजिटिव है। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो इस तरीके से ये आपका कॉस का हो गया। ऐसे ही सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ऑब्जर्व किया गया और पाया गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए एस टी सी, यानी कि ए का मतलब यहां पे हो गया ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब इसमें साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टैन, कॉट, इसमें सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है। चाहे आप साइन कर लीजिए, कॉस लीजिए, कॉसेक लीजिए, सेक लीजिए, टैन लीजिए, कॉट लीजिए, सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी। मतलब 0 से π/2 के बीच में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में सेकेंड के लिए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब आपका हो गया π/2 से लेके पाई। इसमें क्या होता है, s का मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन और कॉसेक से पॉजिटिव होता है और जो है सारी वैल्यू निगेटिव होती है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन, कॉसेक, इसके अलावा सब निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब होता है, टी का मतलब टैन और कॉट। ये आपका पाई से लेके 3π/2 होता है और इसमें सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब हुआ 3π/2 से 2π, इसमें आपका c का मतलब cos और sec, तो इसमें cos और sec थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसके अलावा सब निगेटिव है। तो ये आपका याद करने का तरीका है ASTC। A stand for all positive in first quadrant, S stand for sin and cosec positive in second quadrant, T stand for tan and cot positive in third quadrant, C stand for cos and sec is positive in fourth quadrant। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है पॉजिटिव होता है और कौन सा निगेटिव होता है। अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर 6 दिया हुआ है, if cos x is equal to -3/5 where x is lies in third quadrant, find the value of other 5 t ratios। t ratios का मतलब हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। cos x दिया हुआ है और ये कहा जा रहा है cos x मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो पहली चीज हम चेक करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है। तो जैसे हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू जो होती है वो पाई से लेके 3π/2 के बीच में होती है और tan और cot की वैल्यू इसमें पॉजिटिव होती है। तो बहुत सिंपल है, जैसे cos x तो आपका दिया हुआ है -3/5, cos का उल्टा आपका sec हो जाएगा, यानी कि sec x आपका हो जाएगा -5/3। ये तो निकला है आपका। अब हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है क्लास 10th में, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1, यानी कि
साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, यानी कि आपका साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25, यानी कि 16/25 साइन स्क्वायर एक्स आपका ये आ गया, और साइन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 4/5। अब ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन क्या कह रहा है एक्स की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4/5। और जब साइन की वैल्यू में पता चल जाएगी तो कॉस की वैल्यू सॉरी कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका जस्ट अपोजिट, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू आपका -5/4 हो जाएगा। अब उसके बाद tan थीटा निकालते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन की वैल्यू यहाँ पे क्या है -4/5, कॉस की वैल्यू क्या है -3/5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया, क्या आ गया ये आपका 4/3। ये tan की वैल्यू आ गई पॉजिटिव पे आई है, और वैसे भी थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो tan पता चल गया तो cot निकाल लेंगे, तो cot थीटा जो है tan का ऑपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 3/4। तो ये आपके पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल आए, एक आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, चौथा ये हो गया आपका, और पांचवा ये हो गया। क्वेश्चन में कहा गया था अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आइए हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 31π/3। अब इस क्वेश्चन को जानने से पहले एक चीज और देख लेते हैं कि सबसे पहली चीज तो ये जान लीजिए कि जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ एंगल के वैल्यू रिपीट कर जाती है। जैसे कि हमने बताया आपको साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। इसी तरीके से साइन पाई की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है और साइन 3π/2 की वैल्यू -1 होती है। इसके अलावा साइन 2π की वैल्यू जो होती है 0 होती है और साइन पाई प्लस π/2 की वैल्यू यानी कि साइन 5π/2 की वैल्यू भी 1 होती है। सिंपली ऐसे समझिए कि जैसे ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कोई थीटा की वैल्यू है। अब साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो पूरा जो वैसे कंप्लीट मूवमेंट आएगा तो थीटा की वैल्यू जो जाएगी थीटा प्लस 2π हो जाएगी। इसी तरीके से फिर एक मूव करते हैं तो फिर इसमें 2π ऐड हो जाएगा। एक और मूवमेंट करते हैं तो इसमें फिर 2π ऐड हो जाएगा। यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब है कि साइन की वैल्यू 2π पे पीरियोडिक होती है, यानी कि जो वैल्यू साइन थीटा की होगी वही वैल्यू साइन 2π प्लस थीटा की होगी, वही वैल्यू साइन 4π प्लस थीटा की होगी। ये साइन का होता है। ऐसे ही आपका cos थीटा भी होता है, वो भी आपका 2π पे ही पीरियोडिक है, यानी cos थीटा की वैल्यू जो होगी वो cos 2π प्लस थीटा के बराबर होगी। ऐसे ही ये आपका cos 4π प्लस थीटा पे होगी। ऐसे ही आपका tan की बात करें
तो tan की वैल्यू पाई पे पीरियोडिक होती है, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई प्लस थीटा भी होगा इज इक्वल टू tan 2 पाई प्लस भी थीटा होगा। तो इस तरीके से बच्चों ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि कौन सी वैल्यू किस पे पीरियोडिक हो रही है। साइन की वैल्यू 2 पाई यानी कि 2 पाई इज इक्वल टू इस तरीके से भी समझ लीजिए 360 डिग्री पे रिपीट होगी। cos की वैल्यू भी और पाई 180 डिग्री पे tan की वैल्यू रिपीट होगी। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो है साइन का, यानी कि इसको हम 2 पाई के टर्म में पहले तोड़ेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 31 पाई बाई 3 है, तो 31 को हम 3 से भाग दे दें तो ये आपका जो है ये हो जाएगा, जैसे 31/3 किया हमने तो 3 10 या 3 होल 1/3 हुआ। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 10 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। अब जब इसको हम 10 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, अब 10 क्या है 2 का मल्टीपल है, यानी कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं साइन 5 × 2 पाई प्लस पाई बाई 3। अब जैसा कि हमने ये बताया 2 पाई प्लस थीटा 4 पाई प्लस थीटा, ऐसे ही आगे जाएंगे तो ये इवन नंबर है 10 पाई प्लस थीटा होगा, यानी कि जो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन पाई बाई 3। अब पाई बाई 3 का मतलब क्या हुआ 60 डिग्री, और ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है, यानी कि ये आपका √3/2 यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। हमको क्या करना है, ये जो वैल्यू दी हुई है इसको जो है हमें ब्रेक कर लेना है 2 पाई के मल्टीपल पे, फिर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, उसी के बेसिस पे पता चल जाएगा वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और उसके भी आप पे उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू लिख दी जाएगी। हम लोग एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos -1710 डिग्री। अब यहाँ पे रेडियन में ना देके ये आपका डिग्री में दिया हुआ है -1710 डिग्री, इसकी cos की वैल्यू निकालनी है। अब जैसा अब इसको हम क्या मान लें थीटा, हमने क्या देखा कि cos की वैल्यू जो है वो 2 पाई पे जो है रिपीट कर रही है, यानी कि 2 पाई का मतलब क्या हुआ 360 डिग्री। यानी कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इसमें आप जो है 360 डिग्री ऐड करते जाइए, और कब तक ऐड करते जाइए जब तक इसकी वैल्यू पॉजिटिव ना आ जाए, यानी कि 360 डिग्री है। अब इसको हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 360 इज इक्वल टू 720 हो गया। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका 3 × 360 यानी कि 180 डिग्री हो गया, 1080 डिग्री हो गया। 4 से करते हैं तो ये 4 × 360 ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री। इसी तरीके से अगर हम 5 से करेंगे तो यानी कि ये आपका 5 0 0 5 6 30 5 3 15 और 380। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं ये 1800 हो जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव इससे ज्यादा हो रहा है। जब तक इससे कम था तब तक हम आगे बढ़ते गए, अब ये इससे ज्यादा हो रहा है, यानी कि इसमें जो है हम इसको लिख सकते हैं cos -1710 प्लस
1800। ये 2 पाई का मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, यानी कि आंसर क्या आपका आ जाएगा 0। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम तब तक उसके मल्टीप्लायर से ऐड करते रहेंगे जब तक वैल्यू पॉजिटिव ना हो जाए। जब वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाएगी जिसकी वैल्यू उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसका हमें पता होगा। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बेसिस पे आप लोग एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करके लाएंगे। थैंक यू क्लास।